विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, उसमें अब हमने करने हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल में पहले करा ही चुका हूं आपको उपराष्ट्रपति के कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। और ये सारे आर्टिकल में क्या कर चुका हूं, पहले वाले क्लासेस में बता चुका हूं। आज मैं पहले आपको उपराष्ट्रपतियों का क्रम बता दूं कि क्या क्या क्रम रहा उपराष्ट्रपतियों का। तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बुक्स के नाम मैंने बता दिए आपको, कौन कौन सी बुक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की? इंडियन फिलॉसफी, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। दूसरा सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये 52 से 62 तक रहे भाई, 10 साल तक रहे। कब तक रहे? दूसरे नंबर पर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये याद नहीं करते हैं बच्चे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबको पता होता है, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं याद रहते हैं। और आपको बता भी दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति क्या है? वीवी गिरी। तीसरे नंबर पे जो उपराष्ट्रपति रहे वो कौन रहे? डॉक्टर वीवी गिरी रहे। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक जी, कौन रहे? गोपाल स्वरूप पाठक रहे। उसके बाद बीडी जत्थी रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो उपराष्ट्रपति भी रहे बाद में। ठीक है, आर वेंकटरमन रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे, के आर नारायणन रहे, कृष्णकांत रहे, भैरव सिंह शेखावत रहे, मोहम्मद हामिद अंसारी रहे, एम वेंकैया नायडू रहे। और इस समय वर्तमान में जो है वो व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर पे हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, इनका कार्यकाल शुरू हो गया था 11 अगस्त 2022 से और अभी चल रहा है जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल। तो आपने इस लिस्ट में ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने, या ऐसे देख लीजिए ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति नहीं बने। तो गोपाल स्वरूप पाठक जी नहीं बने, बीडी जत्थी नहीं बने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह नहीं बने, भैरव सिंह शेखावत नहीं बने और हामिद अंसारी नहीं बने। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी भी अभी उपराष्ट्रपति हैं, वो आगे राष्ट्रपति बनते हैं कि नहीं बनते हैं ये है ना भविष्य की गर्त में है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति अभी नहीं चुने जा सके हैं। जुलाई 2012 में जो 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हामिद अंसारी को पुनः उपराष्ट्रपति चुना गया था। 2 बार बने थे मोहम्मद हामिद अंसारी भी। कितनी बार? 2007 से 2017 तक क्या रहे? ये उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जी का नंबर पूछेगा व्यक्ति के रूप में तो आपने बोलना 14वें नंबर के। कितने नंबर के? 14th नंबर पर हैं। जो आपकी व्यक्ति के रूप में जो राष्ट्रपति हैं वो 18वें नंबर की हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी, वो 14वें नंबर के। इसका मतलब कई उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 कार्यकाल क्या किए हैं। जैसे पहले उपराष्ट्रपति हो गए वो 52 से 62 तक रहे। कब तक रहे? ऐसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया आपको, मोहम्मद हामिद अंसारी वो 2007 से 17 तक रहे। ठीक है, ठीक है भाई। ऐसे और भी ढूंढिए अगर कोई ऐसे दिखते हैं आपको। कोई दिख रहे हैं? नहीं दिखेंगे, यानी 5-5 साल एक्स्ट्रा है ना। चलो अब आते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। किस पे आते हैं? भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अगले ही आर्टिकल 64 में कहते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये दो आर्टिकल याद करने आपने। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखो भाई, लोकसभा जो होती है ना अपने अध्यक्ष खुद चुनती है, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन राज्यसभा पर इंपोज किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही आपके क्या चेयरपर्सन। क्या है? चेयरपर्सन। यानी किस सदन का सभापति दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। किस सदन के अध्यक्ष के इलेक्शन में दोनों सदन भाग लेते हैं, ऐसा करके घुमा सकता है आपको। अब किस सदन का अध्यक्ष नहीं बोलते हम, राज्यसभा में सभापति बोलते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोलते हैं, राज्यसभा में सभापति उपसभापति बोलते हैं। अब किस सदन का अध्यक्ष, यानी वो पूछ रहा है राज्यसभा के सभापति के बारे में, कि इलेक्शन में दोनों सदन भाग लेते हैं। तो क्योंकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि राज्यसभा का जो सभापति है उसको चुनने में दोनों सदनों की भूमिका है, लोकसभा की भी और
राज्यसभा की, इतना समझ में आ गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान होता है। अरे भाई बहुत साल पहले क्या हुआ, पदानुक्रम पूछ लिया उन्होंने। क्या पूछ लिया? पदानुक्रम। पदानुक्रम क्या होता है ये तो सबको पता है कि यार नंबर 1 पे राष्ट्रपति होंगे, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति होंगे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो पदानुक्रम की एक लिस्ट निकाली है, तो उसमें क्या होगा कि एक ही नंबर पे कई बार बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, है ना। तो ऐसा पूछता है वो कई बार कि लोकसभा अध्यक्ष पदानुक्रम में किसके समकक्ष माना जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पदानुक्रम निकालिए जरा। पदानुक्रम समझते हैं? पदों, हायर टू लोअर, हायरकी, बिल्कुल हायरकी। तो जरा देखिए, सबसे ऊपर राष्ट्रपति हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर पे प्रधानमंत्री? तीसरे नंबर पे। फिर किसमें? चौथे नंबर पे। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल चौथे नंबर पे। आगे भैया नंबर बताओ साथ में। पांचवें नंबर पर पार्लियामेंट नहीं होगा, पार्लियामेंटेरियन होगा, सांसद। पार्लियामेंटेरियन जो सांसद होंगे वो होंगे, और उनके साथ कोई और भी हैं। हिंदी में निकालिए, हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में मिलेगा आपको, हिंदी में मिलेगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है पदानुक्रम वाला। क्या रहा है? इसलिए बोल रहा हूं, बहुत लंबी। भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें नंबर पर। और नंबर बताइए साथ में। 6ठे नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 7वें में कैबिनेट मिनिस्टर्स। सांसदों का नंबर तो बहुत बाद में आएगा यार। हाँ, अब 7 में ए जोड़ रखा, भारत रत्न प्राप्त करता। समझ रहे हो आप? सांसदों के साथ 7A में भारत रत्न प्राप्त करता। उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं होता है, वो जबरदस्ती जोड़ा गया है। चलो 5A में उप प्रधानमंत्री। आगे ठीक है, उच्चायुक्त और राजदूत 8वें नंबर पे। अब क्या है कि प्रश्न जो बनाएगा ना, एक तो या तो शुरू में बनाएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, या तो ये बनाएगा। ये हर कोई बच्चा बच्चा कर लेगा, ऐसे नहीं बनाते। क्या करेंगे कि ऊपर, फिर बीच में से, फिर लास्ट में से फिर पूछेंगे पदानुक्रम में इनका सही क्रम क्या है। क्या हायरार्की में इनका सही क्रम क्या है। तो इसलिए आपने पदानुक्रम वाली लिस्ट को ढंग से देखना है। या फिर ऐसे पूछेगा, कई जगह पर क्या होगा कि बहुत सारे लोग लिखे होंगे। जैसे बताओ, लोकसभा अध्यक्ष किसके साथ लिखा हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष का जहां पे नंबर होगा, लोकसभा अध्यक्ष को किसके साथ रखा गया है? 6ठे नंबर पे रखा गया है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष। बोलेंगे किनका पदानुक्रम समान है? तो लोकसभा अध्यक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। देखिए मेरे पास लिस्ट नहीं है, लिस्ट होगी तो मैं पूरा बता सकता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, या बना सकता है वो तो। लेकिन मैंने कहा पदानुक्रम को क्या कीजिए, सामने जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पे चिपकाइए और उसको बार बार देखते रहिए पदानुक्रम, तब होगा वो क्वेश्चन सही, वरना नहीं होगा। और बिल्कुल सही वाली लिस्ट निकालिए। हाँ, तो आपने मुझे बताया नहीं था कि लोकसभा अध्यक्ष के साथ कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और कौन है? और बताइए, आगे बताइए, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे। 7वें नंबर पे है उप प्रधानमंत्री, जो कि कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में ठीक, भारत रत्न अलंकरण के प्राप्त करता। 7वें नंबर पे इतने लोग हैं ना, तो उस पदानुक्रम वाले को वहां से क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे क्या करेगा? वहां से क्वेश्चन पूछेगा। बुक में कहीं ना कहीं पर होगा पदानुक्रम, इसको चेक कीजिए जरा, इस बुक में होगा, बिल्कुल होगा। तब तक आगे बढ़िए भाई। तो भाई संविधान में अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण नहीं करता है। ये कहां पर लिखा हुआ? आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है?
कहाँ लिखा हुआ भाई? लाभ का पद धारण नहीं करेगा, 64 में ही लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति पढ़ा, तो राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति ब्रिटेन से ली गई है। जैसे ब्रिटेन में क्राउन होता है, वैसे भारत में भारत में राष्ट्रपति भी क्या है? औपचारिक स्थिति है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पूछ लिया तो कमला हैरिस के साथ याद करना, अमेरिका में जैसे उपराष्ट्रपति होता है, इस समय कमला हैरिस है भारतीय मूल की, वैसे ही भारत में भी उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वह राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। लेकिन मैंने कहा एक बार क्वेश्चन पूछा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन कितना होता है, किसी व्यक्ति को कितना वेतन दिया जाता है? आंसर 0। लेकिन चूंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए भारत में दूसरा सर्वोच्च वेतन, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च वेतन किसका होता है भाई? उपराष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है ना? 4 लाख रुपए होता है, 4 लाख मासिक होता है। 12 चको 12 फोड़ जा 48, 48 लाख का पैकेज है। कितने का? 48 लाख का पैकेज है। बढ़िया। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं भाई, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं कहां दे रखी हैं? आर्टिकल बताइए, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं किस आर्टिकल में? डायरेक्ट में जाइए। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं तो मैं बता देता हूं कि उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति की योग्यताएं लगभग समान है। इनमें सिर्फ 2 भिन्नताएं देखी जाती है। पहला, जब राष्ट्रपति देखो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये दोनों के लिए सेम होता है। जब राष्ट्रपति पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, तब हम बोलते हैं राज्यसभा का क्या? सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्या पढ़ते हैं? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्लियर हो गया? एक और चीज है, जब राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं तो 50-50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। कितने? 50 लोग नाम लेंगे कि हम इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और अगले 50 लोग बोलेंगे कि हाँ हम सहमत हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि 20 लोग नाम लेने वाले चाहिए कि जी हम जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और 20 लोग बोलेंगे कि हाँ जी हम समर्थन करते हैं। समझ में आया? अन्य सभी बातें दोनों में समान है। आर्टिकल 66(3) 66 के 3 में जाइए भाई। किसमें जाइए? 66 के 3 में जाइए। कहाँ है आर्टिकल 66? उसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या हो? अर्हित हो। अर्ह मतलब क्वालिफाई। ठीक है? अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किंतु कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 66(4) में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ भाई? 66(4) में लिखा हुआ है। ठीक है? इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ या किसी राज्य का मंत्री है। लोग कई बार चिढ़ते भी हैं इस शब्द को देखकर कि इनको लाभ का पद क्यों नहीं माना जाता। भाई राष्ट्रपति 12 पंजे 60 लाख रुपए सालाना, इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन, लाभ का पद क्यों नहीं माना जाता इनको? है ना? और एक अगर ग्रुप सी में भी अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा पहले, क्योंकि लाभ का पद माना जाता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे पैसा नहीं देखा जाता, यहाँ पे सहूलियत देखी जाती है। मैंने आपको बताया था कि जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, किससे संभाला? वीवी गिरी ने, उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी जी ने कहा कि उस समय तक ये प्रथा नहीं थी, लाभ के पद वाला इसको बाहर नहीं किया गया था।
वीवी गिरी जी ने कहा मैं तो राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन खड़ा हूंगा, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। तो दोनों पद, दोनों जो लोग थे, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बैठना पड़ा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। समझ में आया? इसलिए कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया। यानी जैसे अगर राष्ट्रपति आप हैं, उपराष्ट्रपति हैं, किसी राज्य के राज्यपाल हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, ये सब लाभ के पद में नहीं माने जाते। क्लियर हो गया? किसी संघ या किसी राज्य का मंत्री अगर कोई है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति भी होगा और हरियाणा के विधायक भी होंगे, ऐसा नहीं होगा। या संसद में भी बैठे होंगे और साथ में उपराष्ट्रपति भी होंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि लोकसभा सदस्य भी हैं और साथ में उपराष्ट्रपति भी है। तो उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का क्या अगर सदस्य हैं तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के बाद यह माना जाएगा कि उस सदन से उनका स्थान क्या हो गया, रिक्त हो चुका है, और उपराष्ट्रपति के रूप में, मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के दिन से ही उनका पद वहां पर रिक्त माना जाएगा। कहां लिखा हुआ? 66(2) में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? 66(2) में लिखा हुआ। ठीक है, आपको पता ही है उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। अगर कुल वैध मतों का 1/6 नहीं मिला तो जमानत राशि जब्त। तो 15,000 कोई बड़ी चीज नहीं होती, पर बेइज्जती होती है भाई कि कुल वैध मतों का 1/6 भी नहीं मिल पाया। इसका मतलब क्या हुआ? 15,000 रुपए जब्त होना मतलब कि यार बोलेंगे लोग बड़ा आया था इलेक्शन लड़ने, है ना, वैध मतों का 1/6 भी नहीं ला पाया। बेइज्जती होती है, बेइज्जती मानी जाती है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भाई, जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था निर्वाचक मंडल होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, पहले बता दूं आर्टिकल 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों, नामित और निर्वाचित, यहां पर क्या पढ़ना है आपने, निर्वाचित और नामित दोनों सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यानी इसके इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल होता है, और उसमें कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के नामित और निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित पहले बोलो, नामित बाद में बोलो। नामित कम होते हैं, अब वो 2 तो होते नहीं एंग्लो इंडियन, अब 14 होते हैं खाली, सॉरी 12 लोग होते हैं। कहाँ? राज्यसभा में 83 आर्टिकल 80 ब्रैकेट में 3 के अनुसार 12 लोग साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में ख्यातिलब्ध और लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाता है, वो लेते हैं भाग। समझ में आ गया? ठीक। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा, लेकिन इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा हटा दिया गया। राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसा निर्वाचन में जो मतदान होता है वो गुप्त होता है, गुप्त मतदान होता है। क्लियर हो गया? आसान है ना, राष्ट्रपति पढ़ लिया तो उपराष्ट्रपति आसान है। राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, किंतु राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। समझ में आ गया? राष्ट्रपति के इलेक्शन में विधानसभाओं के, सारे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर J&K में भी बन गई विधानसभा, इलेक्शन हो गया, तो वहां के भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी क्या करेंगे? भाग लेंगे आगे आने वाले समय। क्लियर हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वहां पर इलेक्शन कराओ। ठीक है। अच्छा जी, राज्य विधान परिषद के सदस्य न तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, न उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। MLC जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, पहले होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में,
यानी विधान परिषद में जाने की एक प्रक्रिया होती है, वो जब आप पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा आपको। शिक्षक लोग भी जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, एक महिला नेता थी हमारी, इंदिरा हृदय जी, स्वर्गीय हो चुकी हैं, हल्द्वानी से थी शायद, है ना। तो वो शिक्षकों की क्या थी, शिक्षकों की हेड थी, वो क्या थी, शिक्षकों में भी चुनाव होते हैं, तो उनके थ्रू भी जाते हैं कुछ लोग। कहां पर, विधान परिषद में, एमएलसी। ग्रेजुएट्स भी जाते हैं। ग्रेजुएट समझते हो, 3 साल पुराने जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें से भी विधान परिषद में लोग बैठते हैं। ये पता है, नहीं पता। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में ख्याति लब्ध जो व्यक्ति होते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित, उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट नॉमिनेट करता है एज एमएलसी। ये पता है। विधान परिषद कभी कभी मुख्यमंत्री बनने की बैकडोर एंट्री मानी जाती है। क्या मानी जाती है, माना मैं बड़ा नेता हूं उत्तर प्रदेश का और मेरे बेटे के अंदर माना योग्यता नहीं है, क्या नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। क्या बने, और मुझको 100% पता है कि ये विधानसभा का इलेक्शन हारेगा, तो मैंने क्या करवा दिया, उसको विधान परिषद में बिठा दिया। क्या करवा दिया, और वहां से मैंने एंट्री करवाई, क्या, एज ए मुख्यमंत्री। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो राज्यसभा से आता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा से आई थी। क्या आई थी, मतलब थे वो मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेकिन क्या बने, प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह असम सीट से थे। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था किसी समय में कि जो मनमोहन सिंह हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले वो राज्यसभा में कहां की सीट से थे, आंसर असम से थे। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इकोनॉमिक्स के बड़े ज्ञाता हैं जिसे बोलते हैं। कायदे से उन्हें, अब तो खैर वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनके ज्ञान को क्या करना चाहिए था, और प्रयोग करना चाहिए था देश के लिए। समझ में आया, चलो कहां तक पहुंचे हम। अब पढ़ना हमने भाई, पदावधि पढ़नी है। तो पदावधि में, अच्छा एक चीज बता दूं मैं भाई, धनखड़ जी के बारे में बता दूं, राजस्थान के हैं, झुंझुनू जनपद के हैं। झुंझुनू सुना है आपने, खेतड़ी सुना है, खेतड़ी, तांबे की खाने हैं खेतड़ी में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक वहां से तांबा निकाल रहे हैं हम, कॉपर। क्या निकाल रहे हैं, खेतड़ी जो पड़ता है वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। महाराजा खेतड़ी ने ही नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। महाराजा खेतड़ी के कहने पर नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। समझ में आ गया, ठीक है। वैसे उनका नाम नरेंद्र था, क्या था, नरेंद्र। ये कहाँ के हैं जो आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, ये किठाना गांव के हैं भैया। इनके गांव का नाम है किठाना। क्या नाम है, 1951 में जन्म लिया धनखड़ जी ने। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। 6 अगस्त 2022 को किसको हराया इन्होंने, मार्गरेट अल्वा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा को पराजित किया इलेक्शन में। 528 वोट इनको पड़े, 182 वोट मार्गरेट अल्वा को पड़े। भारी मतांतर से पराजित किया, है ना। 25 वर्षों में उपराष्ट्रपति के किसी चुनाव में सबसे बड़े मतांतर से विजय होने वाले उपराष्ट्रपति हैं कौन, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। ये मार्गरेट अल्वा कहीं नाम सुना है आपने, उत्तराखंड में है, क्या थे, हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड की राज्यपाल। राजस्थान के जाट समुदाय के प्रभावशाली नेता रहे जगदीप धनखड़। राजस्थान विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। लॉ किया भी इन्होंने भी, तभी बोलता हूं मैं, लॉ करो, क्या करो, लॉ कर लो। कर उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित वकीलों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। क्या रहे हैं, एडवोकेट रहे, अधिवक्ता रहे हैं। 1989 में झुंझुनू से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कहां से, झुंझुनू से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1990 में चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे और वर्ष 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वेस्ट बंगाल जैसी जगह पर राज्यपाल बनना छोटी मोटी चीज नहीं होता है। जहां दीदी हो वहां राज्यपाल बनना कठिन होता है थोड़ा। क्या होता है, दीदी मतलब, दीदी मतलब ममता बनर्जी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। उपराष्ट्रपति की पदावधि बता दूं भाई, समय बताइए, ठीक है। उपराष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 में, कहां पर, आर्टिकल 67 में
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बहुत आसान है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। क्वेश्चन पूछता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। पर यह ध्यान रखना कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करे। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करे। अच्छा, यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसको पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। यह ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं हम महाभियोग लगाकर। कहां पर लिखा हुआ? 56 में लिखा हुआ, टर्म एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में लिखा हुआ। किसमें लिखा हुआ? आर्टिकल 56 में लिखा हुआ कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य कर ले तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन उसकी प्रक्रिया जो दे रखी है वो 61 में दे रखी है, 61 में प्रक्रिया दे रखी महाभियोग की। समझ में आ गया? और महाभियोग जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। आइदर बोलो, इधर बोलो, है ना? इधर बोलते हैं आप लोग कि आइदर बोलते हैं? ठीक है, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। गढ़वाल में आइदर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। बट कुछ जो आंग्ल भाषी हैं वो इधर बोलते हैं। चलो, अबे भाई आ जाता है ना, वैसा टोन आ जाता है। कैसा? जैसा हम मैंने कहा नहीं, हम फंजाई नहीं बोलते हैं, हम फुंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई को हम फुंगी बोलते हैं। सही है प्रोनाउंसिएशन, क्या दिक्कत है उसमें? बोलते कि नहीं बोलते? ठीक है। तो भाई क्या बता रहा था मैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में डिफरेंस बता रहा था कि क्या होता है। अब अगर राज्यसभा के अगर राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को हटाना तो राज्यसभा से शुरू होगा। राष्ट्रपति को हटाना तो किसी भी सदन में शुरू हो सकता है प्रक्रिया, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होती है। और लोकसभा बाद में क्या करती है? स्वीकार करती है उसको कि ठीक है, आप हटाना चाह रहे हो तो हटाओ, हमें क्या। ऐसा नहीं बोलती है, वो मजाक कर रहा हूं मैं। मतलब राज्यसभा ने क्या कर दिया? बोल दिया कि हम उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं, और वो प्रस्ताव क्या कर दिया? पारित कर दिया बहुमत से। बहुमत का मतलब 50% + 1 से। 2/3 नहीं चाहिए होता उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, बहुमत चाहिए होता है खाली। राज्यसभा ने बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, और लोकसभा ने भी बहुमत से उसको स्वीकार कर दिया है। उपराष्ट्रपति का पद हटाया, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। समझ में आ गया? लेकिन 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है भाई। राज्यसभा में जब लाया जाएगा उससे पहले कितने दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताया जाएगा कि चेयरमैन साहब, चेयरपर्सन बोलेंगे, चेयरमैन नहीं बोला जाता। चेयरमैन इसलिए नहीं बोला जाता कि ये फिर पुरुष मानसिकता को क्या करता है? दिखाता है चेयरमैन। और नजमा हेपतुल्ला जब बनी तो महिला थी, मुस्लिम थी। अब अगर हम बोल रहे हैं चेयरमैन साहब तो अच्छा नहीं, इसलिए चेयरपर्सन। क्या बोलना है आपने? चेयरपर्सन एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन, यानी उस पर महिला भी अगर बैठी हैं तो पर्सन में पुरुष और महिला दोनों आते हैं, लेकिन चेयरमैन में ये माना जाता है एक पुरुषत्व का भाव आता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है चेयरपर्सन साहब को। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु किसी मूल कारण का उल्लेख नहीं है। वहां पर लिखा हुआ राष्ट्रपति में, यदि राष्ट्रपति असंवैधानिक कार्य कर ले, क्या कर ले। लेकिन राज्यसभा में, राज्यसभा के चेयरपर्सन के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। यानी अगर नहीं बनी राज्यसभा वालों से तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि थोड़ा सा बनाकर रखनी पड़ती किसको? चेयरपर्सन। ठीक है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु किसी मूल कारण का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति की अपेक्षा उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया काफी आसान है, क्योंकि जहां राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान का अतिक्रमण या असंवैधानिक कार्य जैसे सशक्त आधार एवं महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, वहीं उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी आधार नहीं है कि जिसे राज्यसभा उचित समझे, या राज्यसभा का साधारण बहुमत एवं लोकसभा की सिर्फ सहमति आवश्यक होती है। क्या होती है? लोकसभा की सिर्फ सहमति। इसका मतलब उपराष्ट्रपति को कभी भी हटाया जा सकता है। वैसे भी स्टेफनी है उपराष्ट्रपति, क्या है?
जैसे आप पहले स्कूटर चलते थे ना, तो 2 टायर तो नीचे चल रहे हैं, एक पीछे स्टेपनी। कई बार होता था कि पुराने पंचर भी नहीं होते थे पुराने टायर, वो स्टेपनी पड़े पड़े वर्षों में अपने आप ही पुरानी उसकी रबड़ खराब हो जाती थी, उसका नंबर ही नहीं आता था क्या करने के लिए, नीचे लगने के लिए, है ना। ऐसे ही है उपराष्ट्रपति जी, ठीक है। एक वर्ड आता है स्नेकर, आता है, क्या आता है, नो वर्क बट हाई सैलरी। बट वर्क है इनका, किनका, उपराष्ट्रपति का, एज ए राज्यसभा के चेयरपर्सन, क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, ये वर्क है। पर उपराष्ट्रपति पद के लिए तब तक कोई वर्क नहीं है जबकि राष्ट्रपति का पद खाली ना हो जाए। पर उपराष्ट्रपति के लिए मैंने इसलिए बोला आपको 0। ये कभी उदाहरण मत देना सेनेकर में, देखिए जरा, नो वर्क बट हाई सैलरी सेनेकर होता है ना, तो उसमें उपराष्ट्रपति को मत लेना, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन 0 होता है। क्या होता है, ये वहां पर होता है कि जहां पर नो वर्क बट हाई सैलरी, काम नहीं है लेकिन सैलरी क्या है, यहां पर वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं, इसलिए उनको सैलरी मिलती है। चलो, आर्टिकल 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति में हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही करा लिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले ही करा लिया जाता है, समाप्ति पदावधि पूरा होने से पहले पहले, 5 वर्ष से पहले पहले, ऐसे उपराष्ट्रपति में भी क्या होता है, पहले ही करा लिया जाता है। जबकि उसकी मृत्यु, पदत्याग, पदच्युति के कारण हुई पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र, यथाशीघ्र मतलब एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, कराया जाएगा। नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई उपराष्ट्रपति 4 साल तक रहा, उसकी मृत्यु हो गई और फिर नया उपराष्ट्रपति आया वो 1 साल तक। ये पंचायत नहीं है, पंचायतों में होता है ऐसा, यहां पर नहीं होता। यहां पर उपराष्ट्रपति अगर चुना गया तो अगले 5 साल तक क्या होगा, वो रहेगा, ठीक है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं। राष्ट्रपति नहीं है तो उसके लिए उपराष्ट्रपति है, बट उपराष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का विनिश्चय का अधिकार किसको है, उच्चतम न्यायालय को है, और उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होता है। आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय कौन करेगा, आंसर उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। समझ में आ गया। उपराष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है, हाँ जी होता है। वह इस पद पर अनेक बार, कितनी ही बार निर्वाचित किया जा सकता है, और उपराष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं संभाल लेता। क्या नहीं संभाल लेता, पद नहीं संभाल लेता। बाकी शपथ, जैसे आपने राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में पढ़ी थी, संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है, वैसे ही इसकी जो शपथ है उपराष्ट्रपति को 69 में, कहां पर है, आर्टिकल 69 में है। उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में आर्टिकल 69 में दिया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष, किसके समक्ष, ध्यान देना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। ये ध्यान रखना है, कहीं ऐसे मत बोलना जहां त्याग पत्र देते होंगे वहीं शपथ भी कराते होंगे। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है। याद कर लिया करो ना, धनखड़ जी को जो शपथ दिलाई, माना उनका कार्यकाल बाद में हुआ होगा तो ऐसे बोलना याद करने के लिए कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई, बस याद हो जाएगा हमें से। तो भाई क्या करते हैं ये, मैं शपथ ले लेता हूं उपराष्ट्रपति की, पता नहीं बनने की तो संभावना है नहीं अब, लेकिन फिर भी मैं शपथ ले लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा अपने पदीय कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। यह उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 69 में दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं। अनुसूची 3 में सांसदों की है, विधायकों की है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है। समझ में आ गया। हाँ, तो ये भी देखना है आपने कि अनुसूची 3 में किन किन लोगों की शपथ है और कितने प्रकार की शपथ है, पद और गोपनीयता की। इसकी 2-2 शपथ लेते हैं सांसद। वेतन भत्ते भाई, क्या वेतन भत्ते,
तो वेतन भत्ते भी बता देता हूं मैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन और भत्ते का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, अतः उसे आर्टिकल 97 के तहत, ये याद करना है आपने, आर्टिकल, देखो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन और भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति का वेतन और भत्ता 0 होता है। क्या होता है? पर क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, इसलिए आर्टिकल 97 के तहत राज्यसभा के सभापति को वेतन दिया जाता है। वह अपने पद का वेतन, उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता, मतलब उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए महीना, कितना? 4 लाख रुपए महीना वेतन मिलता है। कितना मिलता है? 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। यह वेतन भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, 112 का। लेकिन ये कहां पढ़ेंगे आप? ये जो लाइन पढ़ेंगे किस पर भारित होता है? ये तो 112 में पढ़ेंगे ना बजट में, 112 के 3 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? चेक करो, हाँ मत करो, 112 के 3 में जाओ। भारत की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर होता है? उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते भाई। 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान कर दिया गया है। पहले उपराष्ट्रपति को पेंशन नहीं मिलती थी 1997 से पहले, बाद में पेंशन का प्रावधान कर दिया गया। सबने अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर दी भाई, सांसदों ने, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और जो कर्मचारी है उसका क्या होगा भाई? सरकारी कर्मचारी का या तो सब त्यागो, 1 बार सांसद 1 पेंशन, 2 बार सांसद 2 पेंशन, 3 बार सांसद 3 पेंशन, यानी आप 5 साल काम करो आपको पेंशन मिलेगी। आप 21 साल में नौकरी लगो, 60 साल तक रहो। कितने साल दिए आपने सेवाएं? 21 से 60 कितना होता है? जवानी आपने झोंक दी सरकारी काम करने में। 39 सालों तक आपने कहा आपको कोई पेंशन नहीं। पेंशन है, खुद जमा करनी पड़ेगी, आधी आधी सरकार करेगी, थोड़ा बहुत मिलेगा लास्ट में। कितना मिलेगा वो देख लेना, ठीक है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता भाई। तब उसको वो सभी वेतन भत्ते, वो सारी सुविधाएं दी जाती जो राष्ट्रपति के लिए होती है। समझ में आ गया? 1997 से उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या होती है? पेंशन दी जाती है। इसके बाद कार्य और शक्तियां बता दूं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? अतः उसका सबसे प्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। भाई पदेन सभापति होता तो अध्यक्षता करेगा, तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उसकी कार्यवाहियों का संचालन करना। वह राज्यसभा में अनुशासन कायम करता है, अनुशासन कायम करता है, लेकिन डरा डरा सा भी रहता है। कारण यह है कि हटाना बड़ा आसान है इसको। क्या है? हटाना आसान है। वह राज्यसभा के अनुशासन कायम करता है। वह राज्यसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। वह सदन में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श कराता है और उस पर मतदान कराता है तथा उसके परिणाम घोषित करता है। क्या करता है? तो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनका चांसलर किसे माना जाता है? उपराष्ट्रपति को माना जाता है। किसको माना जाता है? उपराष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मतों में समानता आ गई, यानी मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। देखो भाई, जब हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ते हैं वहां पे भी हम ये पढ़ते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष भी जो होता है प्रथमता, लोकसभा अध्यक्ष तो मेंबर ऑफ लोकसभा ही होता है ना, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठता है, मतलब जब उसको चुन लिया जाता है, जब वो लोकसभा का अध्यक्ष बन गया, यहां बैठ गया वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, एक तो उसे फिर उसके बाद किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाना है, दूसरा उसे प्रथमता मत देने का अधिकार नहीं होता है। अब उसकी कोई पार्टी नहीं है, माना वो बीजेपी का है, बीजेपी ने उसको चुना, लेकिन अब वो बीजेपी का नहीं है क्योंकि वो पीठासीन हो चुका है। क्या हो चुका है? तो अब वो किसी कार्यक्रम में, सरकार मतलब पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा, ना ही किसी का पक्ष लेगा। समझ में आ गया?
वहां पर भी ये होता है कि प्रथमता मत नहीं देता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देता है। ऐसे राज्यसभा का सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जो है, इसको हम बोल रहे हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं है, प्रथमता मत नहीं देता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है किसको? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को मतलब राज्यसभा के पदेन सभापति। इतना समझ में आ गया? तो मैं पढ़ लेता हूं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इतना समझ में आ गया? निर्णायक मत याद रखना है आपने। निर्णायक, कास्टिंग वोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट। 50-50 होने पर। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि आप किसी पार्टी से जुड़े रहे हो तो आपने उसी की तरफ देना है या पार्टी नाराज हो जाएगी, तब नहीं। आप पीठासीन हो, जो आपको सही लगेगा आप उस तरफ क्या करोगे? वोट करोगे। इतना समझ में आ गया? ठीक। वह इस बात का निर्णय करता कि कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है और कौन सा नहीं। कौन सा प्रश्न सदन में पूछने योग्य है और कौन सा नहीं। वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है और ऐसी भाषा को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश देता है। ये जो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां है ना, ये मेंस का क्वेश्चन है अपने आप में। क्या है? मेंस का क्वेश्चन है। कृपया से ढंग से करें। वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है और ऐसी भाषा को सदन की कार्यवाहियों से निकालने का आदेश देता है। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और उसके द्वारा सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। जितने भी राज्यसभा में लास्ट जो साइन होंगे वो किसके होंगे? राज्यसभा के सभापति के रूप में उसके होंगे। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति का प्रथम कार्य क्या है? कि लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल सूचित करे। आर्टिकल कहां लिखा हुआ है भाई? वह तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। इसका आर्टिकल ढूंढिए। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तब उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह इसकी तत्काल सूचना किसको दे? लोकसभा अध्यक्ष को दे। किसको दे? लोकसभा अध्यक्ष को दे। ठीक है। इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बता दूं मैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति आर्टिकल 65 में, कहा? आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया गया। अगर आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, कहां पर लिखा हुआ? आपने बोलना आर्टिकल 65 में क्या रखा है। ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद, अब ये कारण पढ़ने हैं आपने। नंबर 1 मृत्यु, नंबर 2 त्यागपत्र, नंबर 3 महाभियोग, नंबर 4 किसी अन्य कारण, नंबर 4 किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तब जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं करता तब तक उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्य करेगा या कार्य करता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाए तो उसके सभी कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा तब तक किए जाते हैं जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्य करने नहीं लग जाता। समझ में आया? तो आपने दो तरह से पढ़ना है, दो तरह से लिखना है इसको। एक तो आपने लिखना, देखो इधर सुन लो भाई, इधर सुन लो, दो तरह से लिखना है। मृत्यु हो गई, पद खाली हो गया। त्यागपत्र दे दिया तो पद खाली हो गया। महाभियोग लग गया तो पद खाली हो गया, या किसी अन्य कारण से। इतना समझ में आ गया? तब जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति करता है। दूसरा, राष्ट्रपति है, मनुष्य है, बीमार भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? बीमार हो जाए, अनुपस्थित हो जाए। कई बार क्या होगा कि माना राष्ट्रपति विदेशी दौरे पर हैं, तब कौन करेगा यहां पर? समझ में आया? अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए तो उसके सभी कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा तब तक किए जाते हैं जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्य करने नहीं लग जाता। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति को वही उपलब्धियां, वही परिलब्धियां, वही भत्ते, वही विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं जो राष्ट्रपति के लिए क्या होते हैं? दिए जाते हैं।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में आकस्मिक रिक्ति होने पर, दोनों के अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मैंने कहा राष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति की माना मृत्यु हो गई है, पद त्याग दिया या महाभियोग लग गया, उनकी जगह पर कौन आ गया? उपराष्ट्रपति आ गया। उपराष्ट्रपति भी क्या हो गया? नहीं है, तो तब कौन? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मैंने बताया था, एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का, और वो भी नहीं रहे तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तब उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर उत्पन्न स्थिति का समाधान दिया गया है, जिसे संसद द्वारा आर्टिकल 70 के अनुसरण में पारित किया गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, पर फिर भी बताता हूं, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 आर्टिकल 70 के मतलब के पालन में क्या किया गया? इसको बनाया गया, इस अधिनियम को। आर्टिकल 70 के तहत संसद में ऐसी आकस्मिक स्थिति में जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक उपबंध करने की शक्तियां दी गई हैं। अब तक एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया? तो मैंने बता रखा है यार कि जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनकी जगह पर कौन बने? वीवी गिरी बने। वीवी गिरी ने कहा मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं भी क्या कर रहा हूं? त्याग पत्र दे रहा हूं। दोनों पद क्या हो गए? खाली हो गए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या हुए भाई? उन्होंने कार्य किया। ठीक है, बस मेरे ख्याल से इतना काफी है कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। अब इसके बाद जो मैंने अगला बताना है आपको, बताना संघीय मंत्री परिषद। क्या बतानी है मैंने? द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हर एक व्यक्ति का सपना है आजकल राजनीति में। जो भी है, हर एक व्यक्ति क्या बनना चाह रहा है? संघीय मंत्री परिषद का हिस्सा होना चाह रहा है। वो कल मैं बताऊंगा। ठीक है।